हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है, किसका? एरिया अंडर कर्व का। ठीक है, शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो, कंप्यूट द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द कर्व्स। 3 कर्व दिए हुए अपने को। वन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, राइट? पहले कर्व बना लेते हैं तीनों। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट एक्स, अनदर कर्व इज y इक्वल टू रूट एक्स, राइट? दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, इतना ही होगा, राइट? और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है ना। एक कर्व क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक जो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा तो प्लस करना पड़ेगा अपने को, राइट? तो x इज इक्वल टू 0 पे 4 है, x इज इक्वल टू 0 पे 4 है। और अपने को किससे किसके बीच में बनाना है इस कर्व को? बिटवीन 0 टू 2। 2 पे क्या है ये देखो, और 1 पे इसका क्या होगा? मिनिमा। 1 पे मैक्सिमा, सॉरी, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो 1 पे इसका होगा मैक्सिमा। तो ऐसा कुछ होगा ये कर्व, यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता हुआ ऐसे नीचे चला जाएगा, राइट? इसके साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इस कर्व के साथ। ठीक है, तो x बिटवीन 0 टू 1 फॉर y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो रूट एक्स के लिए ग्राफ क्या है? x इज बिटवीन 0 टू 1, मतलब ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1। तो इसके आगे अपने को कोई मतलब नहीं है, यही दिया हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन 1 टू 2, एक्स स्क्वायर बिटवीन 1 टू 2, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इस ग्राफ के साथ। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 पे ये इसको कट कर रहा है, राइट? और x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये पॉइंट जो है ना अपने पास, ये पॉइंट, दिस इज x इज इक्वल टू 2। तो इसका ग्राफ फ्रॉम 1 टू 2, राइट? तो इसके नीचे अपने को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 फ्रॉम 0 टू 2, तो ये अपने काम का ग्राफ है। तो अपने को बेसिकली एरिया निकालना है एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो इनका एरिया क्या होगा देखो, यही होगा इसका एरिया। ये एरिया कैसे निकालेंगे? काफी आसान है, इंटीग्रेट कर देंगे दिस कर्व, अपर कर्व क्या है यहाँ पे? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट? है ना, ये वाला कर्व माइनस इस वाले कर्व का इक्वेशन क्या है? रूट एक्स फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2, किसको इंटीग्रेट कर देंगे? अपर कर्व, यहाँ पे क्या अपर कर्व यही है, बट लोअर कर्व इज एक्स स्क्वायर, राइट? तो अपर कर्व विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। ये इंटीग्रेशन कर देंगे और क्या आ जाएगा अपने पास? एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4by में ये जो एरिया मिल रहा है, इस एरिया की अपन बात करते हैं। इसका रिजल्ट आता है 16ab/3। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा।
तो अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो y की वैल्यू या x की वैल्यू उठा के रख देते हैं, यहां से y की वैल्यू उठा के रख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई, अपन को क्या चाहिए x, तो x की वैल्यू y की वैल्यू उठा के रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, है ना, एक तो आ गया x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 16b स्क्वायर इंटू 4a, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने पास क्या आ गया 4ab स्क्वायर की पावर 1/3। इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, अपर कर्व यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 4ab स्क्वायर की पावर 1/3। इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 16ab/3, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, इजी सा रिजल्ट है, बहुत सारी जगह डायरेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक लाइन का एक पैराबोला के साथ एरिया, लाइन के अपने पास y इक्वल टू mx, लाइन के अपने पास y इक्वल टू mx और पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कोई भी लाइन है y इक्वल टू mx, m उसका स्लोप है, तो एरिया निकालना है अपने को, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पे ये टेंजेंट है, तो ये तो इसकी स्लोप इनफाइनाइट है, तो कोई भी फाइनाइट स्लोप की लाइन होगी उसको कट जरूर कर रही होगी, राइट। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये लाइन इसके ऊपर यहां हो जाए, ऊपर यहां नहीं हो सकती, टेंजेंट है ये। अब टेंजेंट के इधर उधर कोई भी लाइन होगी इस पॉइंट पे, तो वो इसको क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट निकाल लो अब, है ना, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, और अपने को निकालना है y इक्वल टू mx, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर, अपर कर्व क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस, है ना, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस y इक्वल टू mx इंटू dx। आंसर क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m³, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स। तो एक छोटा सा कंसेप्ट अपन यहां पे समझते हैं सबसे पहले कि एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व्स का मतलब क्या है ना। मान लो ये कर्व है, लेट्स से, ठीक है, ये मान लो 4 कर्व्स है, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज 4 कर्व का मतलब क्या, देखो दीज 4 कर्व, तो जो भी कर्व अपने को दिए हुए उन चारों कर्व को इन्वॉल्व करता हुआ जो एरिया है, दैट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय ऑल 4 कर्व्स, है ना। तो इसके अंदर ये एरिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर ये भी एरिया एनक्लोज्ड है, बट दिस एरिया इज एनक्लोज्ड बाय दीज 3 कर्व्स। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज 4 कर्व्स। तो इसमें कई बार डाउट आता है कि यार एरिया कौन सा ले, है ना, कौन से एरिया का इंटीग्रेशन, कौन सा एरिया अपने को निकालना है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय गिवन कर्व्स का मतलब क्या है, उन सारे कर्व्स को मिला के, है ना, उन सारे कर्व्स से एनक्लोज होने वाला एरिया कौन सा है ना, कोई डाउट नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो अपने को ध्यान रखना है। कई बार डाउट आता है कि यार ये वाला एरिया लें कि ये वाला एरिया लें। तो सिंपल सा फंडा है इसका, एरिया एनक्लोज बाय ऑल दोस कर्व्स।
क्वेश्चन क्या अपने पास, मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक ये कर्व है, दूसरा कर्व है मोड ऑफ y इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों कर्व की अपन बात करते हैं, राइट, इन दोनों कर्व की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कर्व में क्या बनने वाला है, ये कर्व का ग्राफ बनाते हैं, इस कर्व का ग्राफ, इस कर्व के ग्राफ को ऑब्जर्व करें, x की जगह यदि माइनस एक्स रखूं, पहले 1 का ग्राफ बनाते हैं, उसमें x की जगह माइनस एक्स रखूं तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, जो काम x के लिए होगा वही काम अब x माइनस एक्स के लिए होगा, मतलब इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ। सिमिलरली अपन बोलेंगे कि y की जगह माइनस वाई रखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है अपना कर्व, ठीक है। x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, इस बात का मतलब क्या है, चारों क्वाड्रेंट में है ना, द कर्व इज सिमेट्रिक इन ऑल दी 4 क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बना लो और उसको क्या कर दो, चारों क्वाड्रेंट में अपने आप एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐसा कुछ कर्व होने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐसा कुछ कर्व होने वाला है, प्लस 1, तो x इक्वल टू 0 पे 1 और डाउनवर्ड पैराबोला। ये पॉइंट है बच्चों -2,0, ये पॉइंट है 2,0, ठीक है। अब इसका क्या करना है अपने को, मोड, ठीक है। ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का कर्व था, इसका मोड मतलब ये आ गया इसका मोड, ठीक है। ये मोड, अब ये सेम ग्राफ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी दिख रहा है, इसमें तो वैसे ही सिमेट्रिक आ रहा है, बट यदि नहीं आता तब भी अपन क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी फोटो देखते, वो फोटो सब जगह होगी, ठीक है। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ दिस कर्व। मोड ऑफ y इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इस कर्व को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेम चीज इसमें है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y को माइनस वाई से रिप्लेस करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब, और दूसरी बात x बढ़ने पे y घट रहा है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, राइट, है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, और बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे है 3। तो ऐसा कुछ कर्व है ये, है ना, 0 को अप्रोच करता हुआ ऐसा कुछ कर्व है ये। तो सेम नेगेटिव इधर होगा और सेम यही सिनारियो इधर होगा नीचे, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, इसका, है ना, जो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा वही चारों तरफ दिखने वाला है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अपन को बात करना है कि इन दोनों कर्व से एनक्लोज्ड एरिया कौन सा है, इन दोनों कर्व से एनक्लोज्ड एरिया ये वाला है क्या, ये वाला है, दूसरा ये नीचे वाला, ठीक है, ये दोनों एरिया है, और दोनों एरिया क्या है, दोनों एरिया बिल्कुल सेम है, तो एक क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकाल लो और उसका क्या कर लेंगे, डबल, एक क्वाड्रेंट का 4th टाइम, तो एरिया विल बी 4 टाइम्स, इंटीग्रेशन किसका करना है, दिस कर्व। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, अपन बोलेंगे कि यहां से यहां तक इंटीग्रेशन दिस माइनस दिस, ठीक है, ऊपर वाला कर्व क्या है, 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ठीक है। अब ये x जो है, x 0 से 2 के बीच में ले रहे हैं, राइट, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 खुलने वाला है इंटू डी एक्स। तो ये भी मान, ये a निकल रहा है अपने पास, इसका अपने को 4 टाइम्स करना है, प्लस इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 to 2, नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा
2 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, राइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इंटीग्रेट यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इन दोनों का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। एक्स स्क्वायर को टी माने तो 4 माइनस टी इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 48, तो माइनस टी स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट ही हो गया, टी स्क्वायर टी माइनस के साथ 16 माइनस टी स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 48, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 48, नेगेटिव आ रहा है ना। तो अपन ने, अच्छा डेफिनेशन, इसका मतलब अपन ने डेफिनेशन ये वाली ले ली, ठीक है। तो डेफिनेशन ये वाली ले ली, तो अपने को डेफिनेशन ये वाली लेनी थी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, तो माइनस यहाँ होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 16 मतलब 64, टी इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 8, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 2 to 8, है ना। फ्रॉम 2 to 8 किसको इंटीग्रेट करना है, अपर कर्व क्या है यहाँ पे 12 अपॉन, अच्छा अपने पास आया टी क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या होगा 2√2, सॉरी एक्स क्या होगा यहाँ पे 2√2, क्योंकि टी क्या अपना एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या होगा 2√2, तो 2√2 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये वाला कर्व। अब 12 अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो अपर कर्व है, माइनस ये लोअर कर्व किसके साथ होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा, है ना। तो नेगेटिव साइन के साथ होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 का माइनस करना पड़ेगा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्किल दिस एंड इलिप्स दिस। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इनसाइड द इलिप्स। 5 क्या है, एक इलिप्स दिया हुआ है अपने को, इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस इलिप्स में और एक पैराबोला दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इलिप्स के अंदर और पैराबोला के बाहर, मतलब इस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसको अपने को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो अपन ने बोला कि एक तो क्या है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट प्रॉब्लम करेगा, ये इतना सा पार्ट बच जाएगा। तो फिर अपन ने बोला कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो, इसमें लो हॉरिजॉन्टल स्लिट, तो एक कर्व राइट साइड है पूरा, दूसरा कर्व लेफ्ट साइड है, उसका क्या कर देंगे डबल, ठीक है ना। तो वो ज्यादा इजी रहेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई। तो एक कर्व ये अपने पास y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अपने को क्या चाहिए, y में वैल्यूज चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं 1 माइनस वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लिया, 2y स्क्वायर माइनस वाई, 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा y इक्वल टू 2/2 1, दूसरा आ जाएगा y इक्वल टू
माइनस ऑफ 1/2, तो 1 एंड माइनस 1/2, तो ये पॉइंट जो क्या है बच्चों, y इक्वल टू माइनस 1/2, और ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 1 तो अपने को पता है आएगा ही एलिप्स का, वो ये पॉइंट क्या है एलिप्स का 1,0 है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर ही गए। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका एरिया क्या होगा 2 टाइम्स, दिस एरिया विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x राइट माइनस x लेफ्ट dy फ्रॉम माइनस 1/2 टू 1, ठीक है। वैल्यूज रख देंगे 2 माइनस 1/2 टू 1, x राइट अपने पास क्या आ जाएगा, x राइट विल बी 2 माइनस 2y स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये वाला पार्ट इसका प्लस पार्ट होगा ऊपर वाला, ठीक है, माइनस x राइट क्या है ये वाला पार्ट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की टर्म्स में लिखना है अपने को, तो 1 माइनस वाई का अंडर रूट, क्या कर लो dy इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस था, एक्स एक्सिस पे अपने को 2 जगह ब्रेक करना पड़ता अलग अलग, यहाँ पे अपने को ब्रेक नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्किल, एक सर्किल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड दूसरा इलिप्स है, तो सर्किल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इलिप्स है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9/4 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स हो गया, ये पॉइंट है 0,3/2, ये पॉइंट है 0,3। तो सर्किल की यदि बात करें तो सर्किल क्या करेगा, इसको सर्किल की रेडियस है 2, तो इसके ऊपर होगा यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किल होगा, एरिया निकालना है अपने को, एरिया इनसाइड दिस सर्किल, है ना। जब भी अपन बात कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मतलब है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्किल एंड द इलिप्स। सर्किल और इलिप्स दोनों में कॉमन है, सर्किल का मतलब इसका अंदर का पार्ट, इलिप्स का मतलब इसके अंदर का पार्ट, उन दोनों में क्या है कॉमन, आउटसाइड के लिए अलग से वो लिखेगा, तो दोनों में कॉमन ये वाला एरिया है, ठीक है, ये सर्किल के अंदर भी है और इलिप्स के अंदर भी है। तो इस एरिया का क्या करना है 4 टाइम्स, इस एरिया की कैलकुलेशन क्या होगी, y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो तुम और x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, y के रेस्पेक्ट में करना थोड़ा सा आसान होगा, है ना, x के रेस्पेक्ट में भी सेम ही प्रोसेस है, तो कोई एक प्रोसेस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, या x की वैल्यू यदि निकालना है तो y स्क्वायर की जगह रख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर की जगह रख दिया अपन ने 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 9, तो ये अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ 7/3। तो इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेट करेंगे अपन, इसका 4 टाइम्स करना है, एरिया विल बी 4 टाइम्स दिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है 0 टू अंडर रूट ऑफ 7/3, किसका इंटीग्रेट करें, एलिप्स का, एलिप्स का क्या है वैल्यू, एलिप्स का y है ना, एलिप्स का y क्या है ना, एलिप्स अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, ठीक है, ये y आ जाएगा एलिप्स का, प्लस फ्रॉम अंडर रूट ऑफ 7/3 टू ये पॉइंट क्या है इसका, ये पॉइंट सर्किल एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है 2,0 पे, तो यहाँ से 2 तक इंटीग्रेट अपने को करना है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को, क्लियर है।
इसका क्या करना है 4 टाइम्स, ये जो भी एरिया निकल के आ रहा है इसका क्या करना है 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, 6 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है देखो 7, y is equal to ln of x plus e and y is equal to ln of 1 by y, मतलब y is equal to क्या हो जाएगा e to the power minus x। ठीक है, ये दो कर्व है। ठीक है, तो इन दोनों कर्व का क्या निकालना है, एरिया एनक्लोज्ड एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले कर्व बनाते हैं, e की पावर माइनस एक्स कर्व ऐसा कुछ रहेगा। ln ऑफ x प्लस सी क्या होगा, जो काम 0 पे हो रहा था अब x इज इक्वल टू माइनस ई पे हो रहा होगा फॉर ln ऑफ x प्लस ई। तो इसका कर्व ऐसा कुछ होगा, और 0 रखने पे 1, मतलब ये इंटरसेक्शन आ गया। क्या बोल रहा है, x एक्सिस दिस कर्व एंड दिस कर्व से मिलके जो एरिया बनने वाला है, मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब इसका ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि y कब 0 हो रहा है। y 0 कब हो रहा है, y 0 कब हो रहा है 1 माइनस ई पे। तो इंटीग्रेट करेंगे, ये पॉइंट क्या होगा 1 माइनस ई। 1 माइनस ई से किसको इंटीग्रेट करना है, ln ऑफ x प्लस ई को इंटीग्रेट करेंगे। 1 माइनस ई टू 0 प्लस 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज एरिया। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर एंड ax स्क्वायर बाई 2। तो दो कर्व है अपने पास, एक है पैराबोला y इक्वल टू ax स्क्वायर, एक है पैराबोला y इक्वल टू ax स्क्वायर बाई 2, है ना, ऐसे कुछ दो पैराबोला है, राइट। तो अपने को निकालना है y इक्वल टू 1 टू 2। ये मान लो y इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इक्वल टू 2 लाइन है। मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, दोनों कर्व से इंक्लूडेड एरिया। तो ये दो एरिया जो है इनकी बात कर रहा है वो, ठीक है, दोनों कर्व से इंक्लूडेड बिटवीन y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 2, है ना। तो दोनों कर्व से इंक्लूडेड होना चाहिए। किसी के दिमाग में आएगा कि सर मैं ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये इस कर्व से इंक्लूडेड नहीं है। दोनों कर्व से इंक्लूडेड एरिया एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ये चार कर्व से बनने वाला एरिया यही दिखेगा मेरे को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे एरिया का, एरिया अब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं लेंगे, इसको अपने को समझ में आ रहा है कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे तो फायदा है। फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू 2 डबल कर दो इसका, y इक्वल टू 1 टू 2। अपर कर्व क्या होगा, वो a पे डिपेंड करेगा, है ना, ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर बाई 2 का मोड लेके dx, ठीक है। इसका क्या कर देंगे डबल। और ये यदि पॉजिटिव है तो ये भी कंफर्म हो जाएगा अपने को कि कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड द लाइन। तो इस कर्व को पहले बना लेते हैं। ये कर्व क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो माइनस 3 पे कट करेगा ये, और दूसरा रूट क्या है 1, अपवर्ड पैराबोला, ऐसा कुछ पैराबोला है ये, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 1 पे मिनिमा, और y इक्वल टू दूसरी लाइन है एक, y इक्वल टू के एक्स प्लस 1, x इज इक्वल टू 0 पे 1 के एक्स प्लस 1, राइट। ऐसी मान लो ये कुछ लाइन है। इस एरिया को क्या करना है अपने को, मिनिमाइज, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एरिया इज लिस्ट। तो अपन ने बोला
कि इन दोनों का मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट है अल्फा लेट से, ये पॉइंट है बीटा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पहले अल्फा बीटा में इक्वेशन बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये y है, इधर y क्या है, kx प्लस 1, इसके दो रूट होंगे, वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस के इंटू एक्स माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा। लेट से अपन यहाँ से ये जानते हैं कि यदि रूट निकाल के के की टर्म्स में रखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अपन ने क्या किया, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज कर लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइनस 2, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 4। इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज कर लेते हैं अपन किसमें, टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन अपने को कहां से कहां तक करना है, अल्फा टू बीटा इंटीग्रेट करना है, किसको, के एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। अल्फा टू बीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, x को एक साथ कर लिया, वो हो गया k माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब बाई 3 प्लस 4 इंटू बीटा माइनस अल्फा, ये एरिया आ गया। अब क्या करते हैं अपन, बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेते हैं सब में से, अपने को रूट्स की टर्म में चीजें चाहिए है ना। बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, k माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा को लिख सकता हूं मैं k माइनस 2, तो इसको लिख दिया मैंने k माइनस 2 बाई 2, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा यहां से बाहर ले लिया, अल्फा माइनस बीटा बाहर गया, अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, उसको मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो माइनस अल्फा बीटा का मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस 4 होगा, ठीक है। तो माइनस अल्फा बीटा का मतलब ये क्या हो गया, प्लस का 4, ठीक है, बाई 3, ठीक है, प्लस 4। बीटा माइनस अल्फा को भी रख लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा इज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 16। अंदर क्या बचेगा, देखो सिंप्लीफाई करते हैं, k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 3, k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 2 अपॉन 1 बाई 6, तो ये आ जाएगा अपने पास k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 6, और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा, माइनस 4 बाई 3 प्लस 4 बाई 3, 8 बाई 3, ठीक है, 8 1 बाई 8, यहां से 1 बाई 6 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई 6 को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, यही बन जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर बन गया। अब इसके बारे में अपने को बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस हैव मिनिमा। मिनिमा कब होगा, फॉर k इक्वल टू 2, है ना, k इक्वल टू 2 के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा, मिनिमम। तो फॉर k इक्वल टू 2 दिस विल बी मिनिमम, आंसर विल बी 1 बाई 6 इंटू 16 का स्क्वायर, एरिया क्या आएगा उस केस में, 16 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। यदि अल्फा बीटा निकाल के अपन रखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक के फंडे यूज कर लेंगे, आसान पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
लेट C1 एंड C2 बी दी ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2x, x इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो देखो अपने को ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा कुछ लाइन y इक्वल टू 2x, एक ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तीसरा ग्राफ अपने को दिया हुआ है ये वाला, ये C3 है। बोल क्या रहा है देखो, किसी भी मोमेंट पे, पहले इसको कर्व को ग्राफ को समझना है, किसी एक पॉइंट अल्फा कोमा है ना, ये एक पॉइंट मान लेता हूं अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, ये P पॉइंट, ये बोल रहा है कि किसी पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर पे जो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू है ना, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू इज इक्वल टू ए एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो ये कर्व है अपने पास C2, ये कर्व है अपने पास लेट से C1, ठीक है, ये दिया हुआ अपने को। C1 क्या है, y इक्वल टू 2x, तो ये अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर है, तो ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा अल्फा स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा अल्फा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यार इस पॉइंट इस कर्व का अपने को पता नहीं है, इस कर्व का अल्फा कोमा f ऑफ अल्फा है ना, इस फंक्शन को इस C3 कर्व को मैंने मान लिया लेट से इट इज f ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये है, इन दोनों का एरिया क्या कर सकते हैं अपन, इक्वेट। अब यही दिया हुआ अपने को, फॉर एवरी पोजिशन ऑफ P ऑन C1 द एरिया शेडेड रीजन OPQ है ना, OPQ इज इक्वल टू ORP, ये दोनों एरिया बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। OPQ का एरिया अपन ने बोला कि इस स्लिट से निकालो तो फास्ट बनेगा, राइट। अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, दिस कर्व माइनस दिस कर्व, दिस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू है ना x राइट माइनस x लेफ्ट इनटू dx। तो इस कर्व का एरिया क्या हो जाएगा है ना, इस एरिया ऑफ अपन निकाल रहे हैं OPQ, x राइट विल बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपने को क्या निकालना है, x लिखना है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा रूट y, तो अंडर रूट ऑफ y माइनस, और ये क्या हो जाएगा y बाई 2 है ना, इंटीग्रेट कर दें अपन y के रेस्पेक्ट में, तो x dy, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, y कोऑर्डिनेट क्या है, ये अल्फा स्क्वायर है, ठीक है, तो 0 टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एरिया निकाल दो किसका, OPR का है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस कर्व, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अबो कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बिलो कर्व क्या है, f ऑफ x इंटू dx फ्रॉम 0 टू अल्फा, ठीक है, 0 टू अल्फा इंटीग्रेट कर दो, दोनों को इक्वेट करो, देखो इक्वेशन बन गए अपने पास, इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस y बाई 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन बन गई। अब अपने को क्या चाहिए, बेसिकली एफ ऑफ एक्स चाहिए या एफ ऑफ अल्फा चाहिए, दोनों तरफ अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया लेबनीज थ्योरम से, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, और अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे लेबनीज थ्योरम लगाएंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस एफ ऑफ अल्फा, अल्फा का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस एफ ऑफ अल्फा। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। क्लियर है पॉइंट। सो जो फंक्शन अपने को निकालना था एफ ऑफ अल्फा वो निकल के आ गया अपने पास। तो ये जेई में पूछा हुआ काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, अपन बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कनेक्ट किसको किया है, एरिया को कनेक्ट किया है, लेबनीज थ्योरम भी इसमें यूज हो रही है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आसान प्रॉब्लम बट मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम है, ठीक है।
सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आज की क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।